तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20I ट्राई सीरीज के चौथे मैच की। जी। बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक और मैच था, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने ये मैच जीता 69 रन से, वो एक अलग ही कहानी है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, बल्कि अपनी ताकत का एक भरपूर मुजाहिरा था। जिसमें बल्लेबाजों ने पहले बुनियाद रखी और फिर एक बॉलर ने एक ही ओवर में समझें तारीखी लिख दी। और देखें, ये जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड के हिसाब से अहम नहीं थी। इस जीत ने पाकिस्तान को ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा दिया, तो स्ट्रैटेजिक लिहाज से ये बहुत बहुत जरूरी थी। सही। लेकिन इससे भी बढ़कर रावलपिंडी में उस रात जो हुआ, उसने बाकी टीमों को एक पैगाम भेजा कि पाकिस्तान के पास सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे छुपे हुए हीरे भी हैं जो किसी भी वक्त मैच का नक्शा बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मिशन यही है कि इस मुकम्मल गलबे को समझा जाए। हम देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की बैटिंग ने एक पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया, और फिर हम इस एक जादुई ओवर की गहराई में उतरेंगे। ये समझना दिलचस्प होगा कि क्या ये एक मुकम्मल टीम की कारकर्दगी थी या एक खिलाड़ी की गैर मामूली सलाहियत ने बाकी सब कुछ छुपा दिया। आइए इसकी खोज लगाते हैं। चलें तो फिर बैटिंग से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और कप्तान सलमान आगा ने पहले बैटिंग का फैसला किया। ये एक दिलचस्प फैसला था, क्योंकि पिछले मैचों में टीम ने हदफ का ताकुब किया था। मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ों का मुरक्कब था। देखें, रावलपिंडी की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी होती है, और जब आपके पास एक मजबूत बैटिंग लाइनअप हो तो आप बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाना चाहते हैं। जी, आप मुखालिफ टीम पर नफसियाती दबाव डालना चाहते हैं, और 195 का हदफ देना इस बात का सबूत है कि फैसला बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त था। और ये इस ट्राई सीरीज का सबसे बड़ा पहली इनिंग्स का स्कोर भी था। बिल्कुल। और उसने शुरू से ही जिम्बाब्वे को बैकफुट पर धकेल दिया। और इस बड़े स्कोर की बुनियाद रखी दो बल्लेबाजों ने। एक तरफ थे साहिबजादा फरहान, जो क्या शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त। सिर्फ 41 गेंदों पर 63 रन्स, जिसमें 3 बुलंदोबाला छक्के शामिल थे, और ये सीरीज में उनकी मुसलसल दूसरी 50 थी। फरहान का किरदार इस इनिंग्स में बहुत अहम था। वो शुरू से ही बहुत जारहाना अंदाज में खेले और उन्होंने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। सही। जब आपका एक ओपनर इस तरह की तेज शुरुआत देता है ना, तो आने वाले बल्लेबाजों पर से दबाव हट जाता है। और उनका साथ दे रहे थे बाबर आजम, 74 रन्स 52 गेंदों पर। अब देखें, कागज पर तो ये एक बेहतरीन इनिंग्स लगती है जी। लेकिन एक बहस तो हमेशा रहती है ना, बाबर के स्ट्राइक रेट पर। इस इनिंग्स ने उस हवाले से क्या बताया? हाँ, और यही तो इस इनिंग्स की सबसे दिलचस्प बात है। मतलब बाबर ने शुरू में थोड़ा वक्त लिया, वो अपनी रवानी तलाश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने घबराकर अपनी विकेट नहीं गिनवाई। उन्होंने इनिंग्स को संभाला, जिसे क्रिकेट की जुबान में एंकर करना कहते हैं। बिल्कुल। एक बार जब उनकी नजरें जम गईं, तो उन्होंने अपने शॉट्स खेले और आखिर में तेजी से रन्स बनाए। ये इनिंग्स नाक़िदीन के लिए एक जवाब है कि बाबर का विकेट पर ठहरना टीम के लिए कितना जरूरी है। और उन दोनों के दरमियान 76 गेंदों पर 100 रन्स की शराकत हुई। ये सिर्फ चौकों छक्कों की हरकत नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने विकेटों के दरमियान दौड़ को भी बहुत अहमियत दी है। ये जदीद क्रिकेट का एक बहुत अहम पहलू है कि सिर्फ बाउंड्रीज ही नहीं, बल्कि सिंगल्स और डबल्स भी मुखालिफ टीम को थका देते हैं। जी, और स्कोरबोर्ड को मुतहर्रिक रखते हैं। जब बाउंड्रीज नहीं लग रही थीं, तब भी उन्होंने जिम्बाब्वे के फील्डर्स को दबाव में रखा। 1 रन को 2 में बदलना और 2 को 3 में बदलने की कोशिश की। इससे बॉलर्स अपने लाइन और लेंथ से भटकते हैं और कप्तान को बार बार फील्ड तब्दील करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। तो एक मजबूत बुनियाद रखी जा चुकी थी, लेकिन इनिंग्स का इख्तिताम वो तो धमाकेदार था। फखर जमान जो निचले ऑर्डर में आए, ओहो, वो तो कमाल था। सिर्फ 10 गेंदों पर 27 रन्स बना डाले, जिसमें 3 छक्के शामिल थे, खास तौर पर आखिरी ओवर ब्रैड एवंस का ओवर, जिसमें 25 रन्स बटोरे गए। ये तो जैसे जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। वो आखिरी ओवर सिर्फ रन्स के लिहाज से महंगा नहीं था, वो नफसियाती तौर पर तबाहकुन था। जिम्बाब्वे की टीम शायद सोच रही होगी 175-180 के हदफ का, शायद, हाँ। लेकिन उस एक ओवर ने स्कोर को 195 तक पहुंचा दिया।
जब आप ड्रेसिंग रूम में वापस जाते हैं और देखते हैं कि हदफ 196 है, तो आधी जंग आप वहीं हार जाते हैं। सही कहा। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं बनाया था, उन्होंने एक नाकाबिले तस्खीर कला तामीर कर दिया था। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने बोर्ड पर एक बहुत बड़ा स्कोर लगा दिया, लेकिन T20 में 196 का हदफ भी महफूज नहीं होता जब तक आप शुरू में विकेट ना लें। जी हाँ, जिम्बाब्वे की इनिंग्स शुरू हुई और विकेटें गिरने लगीं। 9 ओवर्स के बाद स्कोर था 59 रन्स 4 विकेटों के नुकसान पर। मैच जिम्बाब्वे के हाथ से निकल रहा था, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ था। और फिर 10वां ओवर शुरू हुआ और इस ओवर ने सब कुछ बदल दिया। गेंद एक ऐसे बॉलर के हाथ में थी जिसे कप्तान ने एक्स फैक्टर कहा था, उस्मान तारिक। और इस ओवर में जो हुआ वो क्रिकेट की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने एक ट्रिपल विकेट मेडन कराया। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। T20 क्रिकेट जहां हर गेंद पर छक्का लग सकता है, वहां एक बॉलर ने 6 गेंदें की, कोई रन नहीं दिया और 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। ये सिर्फ एक अच्छा ओवर नहीं था, ये एक मौजज़ा था। एक मौजज़ा, बिल्कुल। आइए इस ओवर को गेंद बहा गेंद दोबारा जिंदा करते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर टोनी मोनियोंगा स्ट्राइक पर थे। जी। एक ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद का बाउंस समझ नहीं पाए और नसीम शाह ने एक आसान कैच ले लिया। पहली विकेट। अगली ही गेंद और एक नया बल्लेबाज ताशिंगा मुस्सिकेवा क्रीज पर थे। गोल्डन डक। उस्मान ने एक ख्वाबनाक गेंद फेंकी। वो अंदर की तरफ आई थी, है ना? तेजी से अंदर की तरफ आई। बल्लेबाज उसे खेलने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और गेंद सीधी विकेटों से जा टकराई। स्टेडियम में शोर बुलंद हो गया। उस्मान हैट्रिक पर थे। और फिर आई हैट्रिक बॉल। पूरे स्टेडियम की नजरें उस्मान पर थीं। दबाव उरूज पर था। यकीनन वेलिंगटन मसाकेदाजा सामने थे। उस्मान ने एक बार फिर गेंद को हवा में उड़ान दी। मसाकेदाजा ने दबाव में आकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद को सही तरह टाइम नहीं कर सके। और लॉन्ग ऑन पर खड़े बाबर आजम ने कोई गलती नहीं की। हैट्रिक मुकम्मल। और पाकिस्तान T20I की तारीख में ये कारनामा अंजाम देने वाले सिर्फ चौथे बॉलर बन गए। ये एक नाकाबिले यकीन लम्हा था। सिर्फ 3 गेंदों में मैच का वजूद ही खत्म हो गया। बिल्कुल। जिम्बाब्वे का स्कोर 59 पर 4 से 59 पर 7 हो गया। इस एक ओवर ने मैच को मुकाबले से निकालकर एकतरफा तमाशा बना दिया। जिम्बाब्वे की टीम इस धचके से कभी संभल ही नहीं सकी। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान तारिक को इतना खास क्या चीज बनाती है? कप्तान ने उन्हें एक्स फैक्टर कहा। ये सिर्फ एक अच्छा लफ्ज है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? नहीं, इसके पीछे ठोस तकनीकी वजूहात है। एक्स फैक्टर का मतलब है एक ऐसा खिलाड़ी जो गैर मुतवक्के काम कर सके। उस्मान की कामयाबी का राज है उनकी वेरिएशंस। अच्छा। वो कोई रिवायती स्पिनर नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कैरम बॉल। ये वो गेंद है जो सीधी जाने के बजाय उंगलियों के एक खास फ्लिक से दूसरी सिमत मुड़ जाती है। यानी बल्लेबाज सोच रहा होता है कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाएगी, लेकिन वो अंदर आ जाती है। बिल्कुल। और जब आप इसमें घुगली भी शामिल कर दें तो बल्लेबाज मुकम्मल तौर पर उलझ जाता है कि गेंद कहाँ जाएगी। एक नए बल्लेबाज के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। जी, उसके पास इन वेरिएशंस को समझने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का कुछ हिस्सा होता है। यही वजह है कि वो इतने खतरनाक हैं, खास तौर पर नए बल्लेबाजों के खिलाफ, जैसा कि हमने हीट्रिक में देखा। और ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि उन्होंने मैच के बाद इंटरव्यू में बताया कि पेशावर में उनके कोच ने उन्हें ये वेरिएशन सिखाई थी। यकीनन ये इस बात की एक शानदार मिसाल है कि किस तरह मुकामी सतह पर की गई मेहनत बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबी की बुनियाद बनती है। उनकी मजमूई कारकर्दगी को देखें। 4 ओवर्स 1 मेडन, सिर्फ 18 रन्स देकर 4 विकेट। ये आदादो-शुमार किसी भी बॉलर के लिए ख्वाब है। उन्होंने न सिर्फ रन्स रोके बल्कि मैच को पाकिस्तान के हक में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। जदीद T20 क्रिकेट में ऐसी ही विकेट लेने वाली बॉलिंग की कदर होती है। सही। आप सिर्फ रन्स रोककर मैच नहीं जीत सकते, आपको विकेट लेनी पड़ती है। और उस्मान तारिक एक खालिस विकेट लेने वाले बॉलर है। इस हीट स्ट्रोक के बाद तो मैच में कुछ बाकी नहीं बचा था। जिम्बाब्वे की टीम 19 ओवर्स में 126 रन्स पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान ने ये मैच 69 रन्स के बड़े मार्जिन से जीत लिया। लेकिन इस तबाही के बीच
एक खिलाड़ी था जो आखिर तक लड़ता रहा। जी हाँ, और इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। रियान बर्ल। उन्होंने 49 गेंदों पर 67 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ये इनिंग्स सिर्फ स्कोर कार्ड पर नंबर्स नहीं है, ये एक बयान है। आप इसे एक बयान क्यों कह रही हैं? ये तो एक हारे हुए मैच में बनाई गई इनिंग्स थी। इसे एक बयान इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब आपकी टीम 59 रन्स पर 7 विकेटें गिवा दें तो अक्सर खिलाड़ी हिम्मत हार देते हैं या लापरवाह शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बर्ल ने ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि पाकिस्तानी बॉलर्स पर जवाबी हमला भी किया। उन्होंने दिखाया कि वो दबाव में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। ये इनिंग्स जिम्बाब्वे को ये यकीन दिलाएगी कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े स्टेज पर लड़ने का जज्बा रखते हैं। ये हार में भी एक छोटी सी जीत है। जी, ये एक बहुत अच्छा नुक्ता है। तो आज हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने एक मुकम्मल कारकर्दगी दिखाई। पहले साहिबजादा फरहान और बाबर आजम की बैटिंग, जिसने एक मजबूत बुनियाद रखी, और जिसे फखर जमान ने एक धमाकेदार फिनिशिंग टच दिया। लेकिन असल कहानी उस्मान तारिक की थी। उनके एक तारीखी ओवर ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक ट्रिपल विकेट मेडन और हैट्रिक। ये एक ऐसी कारकर्दगी है जो आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी। बिल्कुल। तो आगे देखते हुए, खास तौर पर एशिया में होने वाले आइंदा T20 वर्ल्ड कप के पेश नज़र उस्मान तारिक जैसे खिलाड़ी का उभरना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये ऐसा है जैसे आपको एक खुफिया हथियार मिल गया हो। बिल्कुल, यकीनन। लेकिन ये जदीद क्रिकेट की हिकमत अमली के बारे में एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है। क्या आप एक ऐसी टीम बनाते हैं जो काबिले एतमाद और मुस्तकिल मिजाज खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो? दुई लमात को गले लगाने में है, क्योंकि जहां उस्मान जैसी कारकर्दगी बहुत सी खामियों पर पर्दा डाल देती है, वहीं शायद ऐसे बासलाहियत खिलाड़ियों को तलाश करना और उन्हें आज़ादी से खेलने देना ही जदीद क्रिकेट में कामयाबी का नया राज है।